प्रेगनेंसी यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है, पर यह अपने साथ कई शारीरिक मुश्किलें भी लाता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले दर्द से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जो एक्सपर्ट्स की सलाह है उसे एक आसान गाइड के तौर पर समझेंगे। सुनने में कितना दर्दनाक लगता है ना। ये शब्द उस तेज दर्द को बयां करते हैं जिससे प्रेगनेंसी में कई लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये कोई मामूली सी तकलीफ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। और देखिए, ये कोई अनोखा या रेयर एक्सपीरियंस भी नहीं है। पेल्विक गर्डल पेन, जिसे शॉर्ट में पीजीपी कहते हैं, हर 5 में से एक प्रेग्नेंट महिला को होता है। सोचिए, 5 में से एक। ये आंकड़ा बताता है कि कितने सारे लोग इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि प्रेगनेंसी का शरीर पर शारीरिक असर क्या होता है। फिर बेहतर नींद के उपायों पर बात करेंगे। रोजमर्रा के आराम के लिए एर्गोनॉमिक्स पर भी नजर डालेंगे। दवा के रूप में एक्सरसाइज की बात करेंगे और आखिर में दर्द से राहत के दूसरे कौन से विकल्प हैं उन्हें भी खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है, क्योंकि जब वजह पता होती है तो उसे मैनेज करने का सही रास्ता खोजना आसान हो जाता है। तो जो मुख्य समस्या है उसे कहते हैं पीजीपी, यानी पेल्विक गर्डल पेन। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब पेल्विस के जो जोड़ हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। उनमें एक तरह की असमानता आ जाती है, जिससे अस्थिरता और फिर दर्द महसूस होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। असल में ये दर्द शरीर में हो रहे बिल्कुल नेचुरल बदलावों की वजह से होता है। जैसे रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो लिगामेंट्स को ढीला कर देता है। फिर जाहिर है बच्चे का बढ़ता वजन शरीर पर दबाव डालता है, और तो और बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी बदल जाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर दर्द की वजह बन जाती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस दर्द को सहना ही पड़ेगा? क्या ये अनअवॉइडेबल है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं समाधानों की, और शुरुआत हम करेंगे नींद से, जो कि बेहद जरूरी है। प्रेगनेंसी में अच्छी गहरी नींद लेना अक्सर एक चुनौती बन जाता है, लेकिन शरीर को रिकवर करने के लिए आराम से जरूरी कुछ भी नहीं। और नींद में रुकावट की वजहें भी कई हो सकती हैं। कभी बच्चे की हलचल, कभी बार बार बाथरूम जाने की जरूरत, कभी मन में चल रही चिंता, या फिर हार्मोन्स की वजह से ज्यादा गर्मी लगना। ये सारे अनुभव बहुत ही आम हैं और लगभग हर किसी को होते हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी, सबसे अहम बदलाव क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स की जो सबसे बड़ी सलाह है वो है करवट लेकर सोना, खासतौर पर तीसरी तिमाही में। ऐसा करने से होता क्या है कि शरीर की जो मुख्य ब्लड वेसल्स हैं उन पर दबाव कम पड़ता है और बच्चे तक खून का बहाव बेहतर होता है। और आराम के लिए तकियों का सही इस्तेमाल तो जैसे जादू कर सकता है। घुटनों के बीच एक तकिया, बढ़ते पेट को सहारा देने के लिए उसके नीचे एक तकिया, और पीठ के बल लुढ़कने से बचने के लिए पीठ के पीछे एक तकिया। इस तरह से एक सपोर्टिव नेस्ट जैसा बनाया जा सकता है जो बहुत आराम देता है। चलिए, नींद के बाद अब बात करते हैं रोजमर्रा की आदतों की, क्योंकि हमारे उठने, बैठने, काम करने के तरीके में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी आराम पहुंचाने में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनका ज्यादातर वक्त डेस्क पर बैठकर काम करने में गुजरता है। ये कुछ बहुत ही आसान एर्गोनॉमिक टिप्स हैं, जैसे कि सही पोस्चर में बैठना, पीठ को सहारा देने के लिए तकिया लगाना, और हर आधे 1 घंटे में छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ा चलना फिरना। अरे हाँ, सपोर्टिव और आरामदायक जूते पहनना भी बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स मिलकर दिन भर शरीर पर पड़ने वाले तनाव को सच में काफी कम कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, मूवमेंट यानी एक्सरसाइज। और यहाँ एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ दर्द को कम करना नहीं है, बल्कि हल्के जेंटल मूवमेंट से शरीर में ताकत और लचीलापन लाना भी है। तो चलिए एक बहुत ही फायदेमंद प्रीनेटल योगा पोज देखते हैं। इसे कैट काउ पोज कहते हैं। इसके पहले हिस्से में सांस अंदर लेते हुए कमर को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाना है और नजर ऊपर की ओर। ये पोज रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट लाने और पीठ के ऊपरी हिस्से का तनाव कम करने का एक बहुत ही शानदार तरीका। और फिर इसका दूसरा हिस्सा, सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ गोल करना है और ठुड्डी को छाती के पास लाना है, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे को प्यार से गले लगा रहे हों। ये मूवमेंट न सिर्फ तनाव घटाता है, बल्कि पेट की मांसपेशियों को भी एक्टिवेट करता है और शरीर में एक जरूरी स्पेस बनाने में मदद करता है।
और इसके बाद है ये चाइल्ड्स पोज, जो आराम और राहत के लिए है। ये पोज खास तौर पर पीठ के निचले हिस्से का तनाव दूर करने और गहरी सांस लेकर शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर जरूरत लगे तो आराम के लिए घुटनों के बीच या सिर के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। एक्सरसाइज तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ और टारगेटेड उपाय हैं जो दर्द में राहत दे सकते हैं। तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस के बारे में साइंटिफिक एविडेंस यानी रिसर्च क्या कहती है। तो पहला विकल्प है एक्यूपंक्चर। ये एक बहुत पुरानी थेरेपी है जिसमें शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर बहुत ही बारीक सुइयां लगाई जाती हैं। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल दर्द के लेवल को कम करने और फिजिकल फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर रिसर्च की बात करें तो पेल्विक गर्डल पेन को कम करने में एक्यूपंक्चर कितना असरदार है, इसके लिए मॉडरेट लेवल के सबूत मिलते हैं और सेफ्टी के लिहाज से भी इसमें ज़्यादातर कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। बस एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि इसे हमेशा किसी ट्रेंड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। एक और चीज़ जो मदद कर सकती है वो है पेल्विक बेल्ट। रिसर्च ये कहती है कि ये बेल्ट्स दर्द में थोड़ी मामूली कमी ला सकती हैं। हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि इनके असर को लेकर जो सबूत हैं वो अभी बहुत मजबूत नहीं है। रिसर्च में उन्हें लो लेवल का माना गया है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, उसे इस क्या करें और क्या न करें की लिस्ट से आसानी से समझा जा सकता है। कहने का मतलब है बार बार पोजीशन बदलना, दिन में थोड़ा लेटकर आराम करना, झुकते वक्त घुटनों का इस्तेमाल करना, ये सब डूज हैं। और भारी सामान उठाने, शॉपिंग ट्रॉली धकेलने या दर्द बढ़ाने वाली किसी भी एक्टिविटी से बचना, ये डोंट्स हैं। ये छोटे छोटे नियम रोज की जिंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो सारी रणनीतियां हैं, क्या ये सिर्फ आराम पाने या दर्द से निपटने का एक तरीका है, या फिर इन्हें आगे आने वाले सफर के लिए, पेरेंटहुड की चुनौतियों के लिए जरूरी ताकत और हिम्मत बनाने का एक जरिया भी बनाया जा सकता है?